Welcome back once again. Myself Pransu Kumar Pathak. We are discussing about DBT JRF 2019 answer question sessions. So in this particular session, we will discuss some other questions of 2019. So dear friend, let's talk about the light compensation point. Okay, so when the net carbon dioxide exchange is 0, then light compensation point is irradiance at which. सो जब नेट एक्सचेंज जब 0 हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, तो लाइट कंपनसेशन पॉइंट इस पे ऐसा हो जाएगा. ठीक है, चलिए अब है फिजिकोशीन. ठीक है, फिजिकोशीन क्या है, वो प्रमोट करता है कोटिलिडन के ग्रोथ पर. तो क्या करता है, बेसिकली सेल वॉल को एसिडिफाइड कर देता है. सेल वॉल एसिडिफिकेशन के कारण क्या होता है कि कोटिलिडन का जो ग्रोथ होता है वो प्रमोट हो जाता है. प्लांट अपटेक वाटर फ्रॉम सॉइल predominantly by apoplastic and symplastic modes of transport. Which one of the following statement is true? तो apoplastic and symplastic पर क्वेश्चंस क्या आता है, डीबीटी भी पूछता है और आपका सीएसआईआर भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछता है. ठीक है, तो एपोप्लास्टिक मोड और सिम्प्लास्टिक मोड्स के आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा अच्छे से. तो जो दोनों मोड का जो ट्रांसपोर्ट है, एपोप्लास्टिक ट्रांसपोर्ट और सिम्प्लास्टिक, वो दोनों के दोनों एटीपी इंडिपेंडेंट होते हैं. सो राइट ऑप्शन इज D. Okay, next question. Which one of the following is MOFE containing protein? So MOFE कहाँ आता है, तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में जब नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करेंगे तो नाइट्रोजनेज जो एंजाइम है बेसिकली उनके पास MOFE होता है. MO फॉर मनी ब्लैडिनम, FE फॉर आयरन. अब है TIR1. TIR1 is basically a oxygen receptor that is come under a protein known as FOX protein. FOX प्रोटीन होता है. MADS मैड्स बॉक्स प्रोटीन होता है जो कि फ्लावरिंग जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो मैडबॉक्स जीन भी आप अच्छे से पढ़ दीजिएगा. मैप काइनेज, हिस काइनेज, सेरिन थ्रेनिन. तो TIR1 एक जो रिसेप्टर है, ऑक्सीजन रिसेप्टर है जो कि F बॉक्स प्रोटीन को कोड करता है. फाइटोक्रोम A एंड B मैक्सिमली जो एब्जॉर्ब करता है लाइट जो वेवलेंथ का, वो 600 to 750 nm के आसपास यूज करता है. ठीक है, अब है रिसर्चर वांट टू टॉपिकली एक्सप्रेस ए प्रोटीन X एट दैट प्रोटीन इज सीड स्पेसिफिक इन नेचर. ओके, इन अराबिडोसिस थैलियाना. सो विच टाइप ऑफ प्रमोटर ही विल यूज, और सुटेबल प्रमोटर आप बताओ. तो CAM35S एक ऐसा प्रमोटर है जो क्या करता है, होल अगर आप किसी चीज को ओवर एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है, तो ओवर एक्सप्रेशन के लिए जब आप यूज करोगे प्लांट के अंदर तो आप 35S प्रमोटर यूज कर सकते हो. ओवर एक्सप्रेशन मीन्स दैट जीन विल और दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रमोटर विल एक्सप्रेस ऑल ओवर इनटू द प्लांट्स. बट इफ यू वांट टू स्पेसिफिकली इंट्रोड्यूस सम gene, then you will use specific promoter. So seed specific promoter is napin. Okay, so in this the right option is C. Next question. Given below are the some names of different phytochromes in the left column. Match them with corresponding precursors molecule. आपको precursors ढूंढने हैं कि किस phytochromes के फाइटोहार्मोन्स के कौन से प्रिकर्सर्स हैं. तो आप खुद बताओ, ऑक्सीजन किस से बनता है, ट्रिप्टोफान से बनता है. तो ऑक्सीजन का प्रिकर्सर क्या हो गया, ट्रिप्टोफान. तो A2 कितने में है, इसमें है और इसमें है. तो अब जो दो ऑप्शन है A नंबर और C नंबर है, तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया. एलिमिनेशन मेथड आप हमेशा लगाने की कोशिश कीजिए, ऑक्सीजन से ट्रिप्टोफान. अब A आपको B और D में ही आपका राइट ऑप्शन मिलेगा. नेक्स्ट देखते हैं इथिलीन बायोसिंथेसिस. इथिलीन किससे बनता है, मेथेनिन से. मेथेनिन जो इथिलीन बायोसिंथेसिस का जो साइकिल है उसे हम कहते हैं यंग साइकिल. ठीक है, यंग साइकिल आप पढ़िएगा. ठीक है, तो अब देखिए C का है 1, C का 1 कहाँ है, C का 1 इसमें है, C का 4 यहाँ. तो देखिए सिर्फ इतने से में ही आपका ऑप्शन क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया. तो एलिमिनेशन मेथड समटाइम आपको हेल्प करेगा, लेकिन कभी भी गलत ऑप्शन को टिक करके मत आएगा. अब बाकी चीज़ तो आप खुद कर लीजिएगा. ब्रासिनोस्टेरॉइड जो है कैम्पेस्ट्रॉल है, और ये जो हमारे बॉडी में है ये क्या बनाता है, कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस के पाथवे में आते हैं, क्योंकि ये सारे जीन्स कहीं ना कहीं IPP से कंट्रोल होते हैं, और हमारे में जो IPP कंट्रोल करता है वो कहाँ लेके जाता है, कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस में लेके जाता है. जब हम कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस की बात करेंगे तो वहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलिए तो फिर हम आगे बात करते हैं. एक क्वेश्चन हो गया. चलिए नेक्स्ट. Which one of the following is sulfur containing secondary metabolite?
डिराइव फ्रॉम ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड। देखिए ग्लूकोज से ना तो फाइटोलैक्सीन है, ना ये है, ना ये है, सॉरी ये है, और अमीनो एसिड, अमीनो एसिड देखिए ग्लूकोसिनो, यहाँ देखिए अमीनो एसिड वाला आ रहा है, तो ये जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा। इस तरीके से आप प्रिडिक्ट करके कभी कभी सम टाइम क्या कर सकते हैं, आप अंदाजे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट एनफ है तभी आप टच करेगा इस तरह के क्वेश्चन को, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है रिस्क लेने का, ठीक है। नाउ डिसआर्म प्लाज्मिड, डिसआर्म प्लाज्मिड क्या कहलाता है कि इफ़ यू हैव ए प्लाज्मिड, इफ़ यू आर replacing or if you are removing some part from a plasmid, then that plasmid is called as disarmed plasmid. So in the case of Agrobacterium tumefaciens does not result in crown gall phenotype since because it don't have IPT and IIH. So ऑक्जीन बायोसिंथेसिस और साइटोकाइन बायोसिंथेसिस, जो साइटोकिनिन बायोसिंथेसिस है, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्राउन गॉल फॉर्मेशन के लिए। जैसे ही IPT और IIH जीन म्यूटेट हो जाएगा तो पार्टिकुलरली वो क्राउन गॉल फॉर्मेशन नहीं करेगा। नाउ दिस टाइप ऑफ प्लाज्मिड इज यूज नाउअडेज और क्या जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। सो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस जीन ट्रांसफॉर्मेशन जितने भी यूज करते हैं उनमें डिसआर्म प्लाज्मिड में ये नहीं होता है, IPT और IIH जीन नहीं होता है। अब विरडी क्या होता है, विर ए क्या होता है, विरजी क्या होता है। आई विल सजेस्ट यू टू फॉलो BD सिंह। वाई आई एम टेलिंग यू BD सिंह, बिकॉज BD सिंह एंड HC चावला, अगर आप इन दोनों को फॉलो करते हो तो इन दोनों ने बहुत अच्छे से बायोटेक्नोलॉजी की चीज़ों को डिस्कस किया। एग्रोबैक्टीरियम अगर आपको पढ़ना हो तो एग्रोबैक्टीरियम के लिए BD सिंह से बढ़िया और कोई बुक आपको नहीं मिलेगी। तो विर रेगुलेशन आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि विर रेगुलेशन से क्वेश्चंस अक्सर किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, CSIR में भी पूछता है और DBT में तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्लांट दैट सर्वाइव ए लोकल पैथोजेनिक इन्फेक्शन, एक प्लांट हो जो सर्वाइव कर गया लोकल पैथोजेनिक इन्फेक्शन के बाद, ऑफन डेवलप्ड ए इंक्रीज रेजिस्टेंस टू ए सब्सिक्वेंट अटैक बाय द सेम मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड। क्या होता है, जब एक बार कोई पैथोजन प्लांट को अटैक करता है तो लोकली क्या होता है, वहाँ पे प्लांट को पता चल जाता है कि ये क्या है। जैसे हम लोगों में जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारे अंदर मेमोरी बनती है, ठीक है, तो प्लांट के अंदर भी क्या होती है, मेमोरी बनती है। तो उस मेमोरी बनने के कारण जो एक रेजिस्टेंट डेवलप होता है उसे हम कहते हैं सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंट इन प्लांट। और डियर फ्रेंड, आई हैव डिस्कस अ लॉट ऑफ plant immune system, so that video is available on my YouTube channel. You can go there and try to know about more about that topic. Okay, so ये सारी चीजें क्लियर हो गई, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है, ए मस्टर्ड फैमिली 11, जो भी हो नाम है, ठीक है, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, मेल स्टेरिलिटी इज कन्फर्ड बाय, मेल स्टेरिलिटी जो होती है बार्नेस जीन के कारण होता है, और इस मेल स्टेरिलिटी को आप फिर से वापस रिस्टोर कर सकते हैं, यानी मेल को फर्टाइल कर सकते हैं बाय बार स्टार जीन। तो बार्नेस बार स्टार की कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेल स्टेरिलिटी के कॉन्सेप्ट में। और फॉस्फोआयोनोथेरेसीन क्या करता है, ये भी पढ़ लीजिएगा, इसका भी बहुत ज़्यादा उपयोग होता है मेल स्टेरिलिटी के कंटेस्ट में, ठीक है। अब है ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डज नॉट अफेक्ट, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो ग्लाइकोसाइलेशन होने के बावजूद भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं पहुंचेगी। तो फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबॉडी इज नेवर बीइंग अफेक्टेड बाय ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस, बिकॉज इट इज ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस जो होता है वो इपिटोपिक डिटर्मिनेंट पे नहीं होता है, और बेसिकली एंटीबॉडी का ए रीजन फ्री होना चाहिए फॉर फ्लोरेसेंस प्रोसेस, ठीक है, समझ में आया। नाउ ये जो क्वेश्चन है इसको हम डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज दिस इज सो डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस ऑन नेम एंड ऑल, सो दीज आर यू नो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप छोड़ दें, बिकॉज मुझे भी इसमें ज़्यादा नहीं पता है कि कब क्या कैसे कौन है। तो बस इतना याद रखना है कि क्वेश्चन वही टच करना है जो हमें आता है, ठीक है। which property is involved in the separation of mixture of analytes using gas chromatography। तो गैस क्रोमेटोग्राफी में बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे कहते हैं पार्टीशनिंग, तो पार्टीशनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर गैस क्रोमेटोग्राफी। जब हम कभी गैस क्रोमेटोग्राफी आपको डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे इसके बारे में आपको अच्छे से बताएंगे। बस अभी आप इन चीज़ों को अच्छे से देख लें, हल्का हल्का चीज़ों को पढ़ें। जैसे गैस क्रोमेटोग्राफी आप विकिपीडिया से पढ़ें, विकिपीडिया को फॉलो करें,
अभी आपके पास कम टाइम है तो विकिपीडिया इज ए गुड सोर्स फॉर योर स्टडी. ओके, द रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक प्रोटीन इज intracellularly produced in a soluble form using E. coli. Which one of the following sequence of chromatographic separation method is preferable for obtaining clinical grade protein? Clinical grade protein आपको चाहिए तो आपको क्या चाहिए, बिल्कुल स्पेसिफिक ही प्रोटीन चाहिए. तो सबसे पहला काम करेंगे क्या कि आपका जो प्रोटीन है वो इंट्रासेलुलरली प्रोड्यूस हो रहा है, सेल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक नेचर का होगा. तो हाइड्रोफिलिक नेचर के पॉकेट को बनाते हुए आप सबसे पहले क्या करेंगे, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन करेंगे, तो ए प्रोटीन क्या होगा, प्रेसिपिटेट करके साइड में हो जाएगा, तो आप इसको वहां से निकाल लेंगे. तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के थ्रू आप क्या करेंगे, प्रोटीन आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म में आ जाएगा. अब और उसको और क्लिनिकल ग्रेड को बनाने के लिए आप आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी लगाओ. जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट आपका स्पेसिफिकली है वो आपके पास आ जाएगा, बाकी आप छोड़ दोगे. समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट. जब आपको कोई बायोलॉजिकल सैंपल या बायोलॉजिकल ग्रेड्स, आपको कोई भी बायोलॉजिकल मटेरियल का आदान प्रदान करना हो या आपको अप्रूवल लेनी हो, तो उसके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया में, उसे हम कहते हैं सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. ये भी डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट. बाय, टेक केयर. ओके, सो मेरा कहना है कि आप क्वेश्चंस को फोकस करें. चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं. और हाँ, मैं यही कहूँगा कि आप बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप क्या करो, वही चीज़ फोकस करो जो आपका कवर्ड है, आपका बिल्कुल उस पर कॉन्फिडेंस है. तो अगर आप कॉन्फिडेंस जिस पे है उस टॉपिक को कवर करेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर. बाय, टेक केयर.